जय हिंद दोस्तों। इंडिया और रशिया का नाम सुनते ना लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत पुराने फ्रेंड है आपस में। लेकिन 2026 में सवाल ये है कि क्या ये दोस्ती अभी भी बरकरार है या गेम चेंज हो रही है। चलो सीधा और सिंपल तरीके से समझते हैं कि एग्जैक्ट में क्या माजरा है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। इंडिया और रशिया का रिलेशन कोई आज का तो है नहीं। कोल्ड वार के टाइम पे ना दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। एक था अमेरिका गुट, दूसरा था रशिया गुट। पर इंडिया ऑफिशियली नॉन अलाइंड था उस टाइम पे भी। लेकिन जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट था ना वो सोवियत यूनियन से मिला था, जो कि आज का रशिया है, बाद में रशिया बना। और उस टाइम पे रशिया ने बहुत बड़ा साथ दिया था इंडिया का, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट में, सबमरीन्स में, फाइटर जेट में, ये सब रशिया से आते थे उस टाइम पे, उस टाइम का सोवियत यूनियन जो था। और इसी वजह से ना ये इमोशनल लेयर भी है इस रिलेशनशिप में। लोग ज्यादा इमोशनल रशिया की तरफ है। अमेरिका को तो ऐसे ही समझते हैं लोग, ये मतलब ये आ रहा है। लेकिन 2026 का सीन ना बिल्कुल अलग है इस टाइम पे। आज दुनिया सिंपल नहीं रही जितनी सिंपल पहले होती थी। एक तरफ वेस्ट है, एक तरफ चाइना राइज कर रहा है, और रशिया यूक्रेन वार के बाद रशिया सैंक्शंस फेस कर रहा है। और इंडिया अपना इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो कर रहा है, ना फुली वेस्ट के कैंप में, ना फुली रशिया के कैंप में। और ये इंडिया का मल्टी अलाइनमेंट मॉडल है। और सबसे पहला जो फैक्टर है इसमें वो है तेल। यूक्रेन और रशिया के वार के बाद रशियन पर वेस्टर्न सैंक्शन लगे, तो उसने क्या किया, तेल सस्ता कर दिया। और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपॉर्चुनिटी ली, सस्ते में तेल खरीदा। और खरीदना भी चाहिए था, जिसमें देश का फायदा हो रहा हो वो चीज कर लेनी चाहिए। लेकिन 2026 में क्या हो रहा है, इंडिया ग्रेजुअली अपने जो ऑयल सोर्सेज है ना वो थोड़े से कम कर रहा है। किसी एक कंट्री पे फुली डिपेंडेंट रहना किसी भी रिसोर्सेज के लिए वो ठीक नहीं होता है। इसलिए इंडिया मिडिल ईस्ट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। मिडिल ईस्ट से अपनी ऑयल परचेजेस जो है ना वो बढ़ा रहा है। और ये रशिया से दूरी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग है जो कि होनी भी चाहिए, हर कंट्री को करनी चाहिए। और बाकी डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो क्या डिफेंस कोऑपरेशन भी अभी रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग है? हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले इंडिया हेवीली इंपोर्ट करता था रशिया से, अब क्या हो रहा है, अब इंडिया ने फोकस कर रहा है कि जॉइंट प्रोडक्शन हो इक्विपमेंट की, डिफेंस इक्विपमेंट की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो। और इंडिया का गोल बिल्कुल क्लियर है इस टाइम पे कि सिर्फ खरीदना नहीं है, बनाना भी अपने देश में। और इसलिए मेक इन इंडिया मॉडल डिफेंस को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। और रशिया अब भी पार्टनर है हमारा, लेकिन इंडिया ग्रेजुअली अपनी सेल्फ रिलायंस बिल्ड कर रहा है इस टाइम पे। और ये बहुत अच्छा कदम है, देश के हित में है और देश को आगे बढ़ाने के हित में। और इस टाइम पे ना हम चाइना के फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना और रशिया के रिलेशन यूक्रेन वार के बाद और ज्यादा क्लोज हुए, और ये नेचुरली इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन का पार्ट है इस टाइम पे। इंडिया और रशिया का दोस्त है, नो डाउट, उस पर कुछ कोई बात नहीं है, पर चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन में भी है, तो इंडिया को केयरफुली बैलेंस करना पड़ता है। ये जो रिलेशन है ना वो इमोशन का नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स की तरह चेस का गेम बन चुका है इस टाइम पे। और अगर ब्रिक्स के एंगल के हिसाब से बात करें तो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर इंडिया और रशिया दोनों एक्टिव है इस टाइम पे। और डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज करने की डिस्कशन भी होती है वहां पे, लोकल करेंसी में ट्रेड करने का डिस्कशन भी होता है। लेकिन इंडिया फुली एंटी वेस्ट तो नहीं है। और इंडिया का स्टांस सिंपल है, ग्लोबल साउथ की वॉइस बनना और किसी के कैंप में नहीं रहना, अपना इंडिपेंडेंट रहना, किसी के अंदर बंद के नहीं रहना कि कभी उसकी तरफ चला गया कभी उसकी तरफ, अपना इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो कर रहा है इस टाइम पे इंडिया। टेक्नोलॉजी और एआई का ना नया चैप्टर जुड़ा है अब एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिल रहा है इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप में। और इंडिया और रशिया टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में भी आपस में एक्सपेंड कर रहे हैं, और एआई, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस रिसर्च एरिया में भी बात चल रही है आपस में। यानी रिलेशनशिप सिर्फ ऑयल तक नहीं रहे अब, या डिफेंस तक नहीं रहे, अब उससे आगे भी एक्सपेंड करना चाहती है दोनों कंट्रीज आपस में। और फ्यूचर टेक में भी कनेक्ट बनाना चाहती है दोनों कंट्रीज। लेकिन
यहाँ भी इंडिया केयरफुली चल रहा है, क्योंकि इंडिया का जो टेक इकोसिस्टम है ना, वो वेस्ट के साथ भी स्ट्रॉन्ग टाई है इंडिया के। अब प्रश्न ये आता है कि रशिया को इंडिया की जरूरत क्यों है। यूक्रेन वार के बाद ना रशिया को नए मार्केट की जरूरत है। एनर्जी एक्सपोर्ट के लिए नए बायर चाहिए उसको, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए पार्टनर चाहिए। और इंडिया एक बड़ी मार्केट है, स्टेबल इकोनॉमी है और न्यूट्रल डिप्लोमेटिक इमेज है इंडिया की, इसलिए रशिया के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये आता है कि इंडिया को रशिया की जरूरत क्यों है। सबसे पहला उत्तर है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस स्पेयर पार्ट्स के लिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन के लिए और एक जियोपॉलिटिकल बैलेंस के लिए। बैलेंस बना के रखना भी बहुत जरूरी है। और इंडिया वेस्ट के साथ क्लोज है, ठीक है, लेकिन रशिया कनेक्शन मेंटेन करके लीवरेज भी रखता है इंडिया। और ये जो रिलेशन है ना रशिया और इंडिया का, ये इमोशनल नहीं, ये प्रैक्टिकल है। और इंटरनल रिलेशन में ना कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और इंडिया का इंटरेस्ट है एनर्जी सिक्योरिटी में, डिफेंस इक्विपमेंट में, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में। और अगर रशिया उसमें फिट होता है तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अगर इक्वेशन चेंज होती है तो पॉलिसी एडजस्ट हो जाएगी टाइम टू टाइम। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है मन में कि क्या इंडिया और रशिया एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आंसर है बिल्कुल नहीं। दूसरा आता है कि क्या इंडिया रशिया पर फुली डिपेंडेंट रहना चाहता है। आंसर है बिल्कुल नहीं। तो इंडिया का मॉडल है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और यानी डिसीजन दिल्ली में होगा, किसी और कैपिटल में नहीं होगा। इंडिया अपने आप में फुली कैपेबल है डिसीजन लेने के लिए। अगर फ्यूचर सिनेरियो की बात करें तो 2030 को इमेजिन करते हैं। अगर रशिया चाइना के एक्सिस और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो इंडिया को केयरफुली डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। अगर रशिया वेस्ट के साथ पार्शियली नॉर्मलाइज करता है तो इंडिया का बैलेंसिंग और इजी हो जाएगा। और हर सिचुएशन में इंडिया का फोकस होगा कि अपना नेशनल इंटरेस्ट, कि उसके राष्ट्र हित में क्या है, राष्ट्र हित में कौन से डिसीजन लिए जा सकते हैं। और ये कोई इमोशनल लेयर तो है नहीं, लेकिन हाँ हिस्ट्रिक ट्रस्ट फैक्टर जरूर है। हाँ रशिया ने पास्ट में इंडिया को बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन 2026 का इंडिया 1970 वाला इंडिया नहीं है। अब इंडिया एक राइजिंग पावर है इस टाइम पे, और डिसीजन इक्वल फुटिंग पर लेता है इस टाइम पे इंडिया। इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप ना प्योर डिपेंडेंसी वाले नहीं है और प्योर डिस्टेंसिंग वाले भी नहीं है, बैलेंस्ड है, इंटरेस्ट बेस्ड पे पार्टनरशिप है। इंडिया ऑयल भी खरीदेगा जब फायदा होगा उसको, इंडिया डाइवर्सिफाई भी करेगा जब जरूरत पड़ेगी, और इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन भी रखेगा, लेकिन सेल्फ रिलायंस भी बिल्ड करेगा। और ये मैच्योर डिप्लोमेसी है। उनका फॉलोवर नहीं बनना चाहता। इंडिया अपना गेम खुद लिखना चाहता है। रशिया के साथ रिलेशनशिप भी रहेगी, लेकिन जो स्टेयरिंग है ना वो इंडिया के हाथ में ही रहेगा। इंडिया जिस डायरेक्शन में जाना चाहेगा उस डायरेक्शन में जाएगा। और ये 2026 का असली ट्रुथ है। ये कोई ओवर हाइप नहीं है, ये कोई ओवर पैनिक नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक बैलेंस है इंडिया का, और इंडिया इस बैलेंस को बना के रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।